पूज्य माँ हम सबके बीच पधार चुकी हैं। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण। कृपया सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हों। हरे राम हरे कृष्ण 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 जय गिरनारी। भगवान राजराजेश्वर की इस दिव्य अकोला नगरी में आशुतोष महादेव के इस दिव्य शिव महापुराण कथा को हम कुछ ही समय में पूज्य महामंडलेश्वर पूज्य माँ कनकेश्वरी देवी जी के मुख से श्रवण करने वाले हैं। इस दिव्य शिव महापुराण कथा का सत्संग का अवसर हमें प्राप्त हुआ और इसके मुख्य यजमान जो बने, जिन पर सद्गुरु कृपा हुई है, ऐसे श्री शिवदास राजूरकर जी और शोका शारदा राजूकर जी से मैं आग्रह करूं कि आकर के व्यास पीठिका पर पोथी का पूजन करें। इसके साथ ही व्यास पूजन के लिए माल्यार्पण के लिए मैं जिनके नाम यहाँ से लेता हूँ, कृपया वो भी पधारे। श्री चिमनलाल भरतिया जी, श्री विजय कुमार दम्मानी जी, श्री गोपाल दायकर जी और श्री जनार्दन भुसारी जी। और प्रसाद राजूरकर जी। ठीक है, पधारिए। जिस रस को मुनियर मरे सुरनर करे कलाप, सो रस सहजे पाइए साधु संगति आप। जिस ब्रह्म रस को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ मुनि लोग, देवता, मानव नाना साधन करते हुए भी सहज प्राप्त नहीं कर सकते, उसी ब्रह्म रस को सद्गुरु कृपा से हमें सहज ही प्राप्त होता है। और ऐसी दिव्य तुलवाणी से हम इस कथा को, शिव महापुराण की कथा को श्री पंचअग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर पूज्य माँ कनकेश्वरी देवी जी के श्रीमुख से श्रवण करने वाले हैं। और इस कहा गया है कि मनुष्य जैसे लोगों के साथ वास करता है, जैसे लोगों की उपासना करता है, जैसे होने की इच्छा करता है, वैसा ही हुआ करता है। साधु तपस्वी की सेवा करता है, तपस्वी के अधीन हो जाता है। अतः साधक को सदैव संतों की संगति करते हुए सत्संग के अधीन रहना चाहिए। और यहाँ तो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, देवाची दारी उबा क्षण भरी, तेणे मुक्तिचारी साधई ले। देवता के द्वार पर, तो देवता का द्वार क्या, जहाँ भगवान की उस दिव्य कथा का वाचन हो रहा हो, या दिव्य कथा कही जा रही हो, उसका जब हम श्रवण करते हैं, वहाँ कुछ समय भी खड़े रहते हैं, तो मुक्ति के सारे साधन वहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। और ऐसा ही शुभ अवसर श्री सद्गुरु परिवार अकोला के सहयोग से श्री शिवदास राजूरकर एवं
सो का शारदा राजोकर परिवार को लाभ मिला है और इन सब की ओर से हम सबको इस शिव महापुराण के दिव्य ब्रह्म ज्ञान को सुनने का अवसर मिला है। ऐसे शुभ अवसर पर हम पूज्य माँ से आग्रह करेंगे कि हमें उस दिव्य ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाने के लिए विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु, हम सब विवेकवान होकर उस देवी संपदा को प्राप्त करें कि यशवान हो जाएं, हमको यश की प्राप्ति हो और हम उस दिव्य शिव महापुराण के दिव्य ज्ञान की तरफ सहज ही आकर्षित हो और सहज ही हमें वो ज्ञान प्राप्त हो। पूज्य माँ, जय गिरनारी। श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री सुरभ्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धोघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान् व्यष्टिचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरुमण्डलम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं दनुजीवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं
रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जगतः पितरं शम्भुः जगतो मातरं शिवम् तत्पुत्रं च गणाधीशं नत्वेतत् वर्णयामः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की श्री राजराजेश्वर महादेव की श्री राम कृष्ण भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की गौ माता की श्री द्वारिकाधीश की वैदिक सनातन धर्म की भारत माता की सब संतन की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम् ब्रह्मा मुरारी सुरार्चितलिङ्गम् निर्मल भाषित शोभित लिंगम् निर्मल भाषित शोभितलिङ्गम् जन्मज दुःख विनाशक लिंगम् जन्मज दुःख विनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देव मुनि प्रवरार्चित
सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धि सुलेपितलिङ्गम् सर्वसुगन्ध सुलेपितलिङ्गम् बुद्धिविवर्धन कारणलिङ्गम् बुद्धिविवर्धन कारणलिङ्गम् सिद्धिसुरासुर वन्दितलिङ्गम् सिद्धसुरासुर वन्दितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामणि भूषितलिङ्गम् कनकमहामणि भूषितलिङ्गम् फणिपतिवेष्टित शोभितलिङ्गम् फणिपतिवेशित शोभितलिङ्गम् दक्षसूयज्ञ विनाशनलिङ्गम् दक्षसुयाज्ञ विनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुमकुमचन्दन लेपितलिङ्गम् कुमकुमचन्दन लेपितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चित पाप विनाशनलिङ्गम् सञ्चित पाप विनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चित सेवितलिङ्गम् देवगणार्चित सेवितलिङ्गम् भावेरि भक्ति विरेवतलिङ्गम्
भाविर्भक्तिभिरेभचलिङ्गम् दिनकर कोटि प्रभाकरलिङ्गम् दिनकर कोटि प्रभाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलो परिवेष्टितलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमोद्भव कारणलिङ्गम् सर्वसमोद्भव कारणलिङ्गम् अष्टदरिद्र विनाशनलिङ्गम् अष्टदरिद्र विनाशितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गम् सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गम् सुरवन पुष्प सदार्चितलिङ्गम् सुरवन पुष्प सदार्चितलिङ्गम् परात् परं परमात्मकलिङ्गम् परात्परं परमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् 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 नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
शिवाय नमः 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 शिवाय ओम 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 नमः शिवाय भवाप्तिमग्नं दीनं मां समुत्तर पवार्णवात् कर्म ग्राह गृहीतांगं दासोऽहं तव शंकर दासोऽहं तव शंकर दासोऽहं तव शंकर। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री सद्गुरु भगवान की अनंत अनंत कृपा कि इस अकोला नगरी की सत्संग भूमि में बार बार सत्संग होता रहता है। बहुत सारी कथाएं हमारे द्वारा भी हुई और भी संतों का यहाँ पर आना जाना बना रहता है। कई संतों की वाणी के रूप में प्रभु चर्चा इस भूमि में होती रहती है। लेकिन अपने आप में ये अनुष्ठान कुछ अलग है, कुछ अनोखा है। कि भगवान शिव की नगरी में, जिस नगर के आराध्य ही भगवान राजराजेश्वर है, पूरे शहर पर
महादेव का एक छत्र छाया हुआ है, कृपा छत्र बना हुआ है। ऐसी शिव नगरी में शिव महापुराण का हम कुछ रसास्वाद करने जा रहे हैं। और बड़ा ही सुंदर योग कि इस कथा के यजमान भी शिवदास है। हमको इतने सालों में पता ही नहीं था। अभी जब नाम सुना, जब हमारे परमेश्वरानंद जी महाराज ने बताया, उस समय कि शिवदास के यजमान पद पर ही तो शिव कथा होगी, बहुत सीधी सी बात। और पूरा अकोला सतगुरु परिवार और पूरा शहर जो कि सत्संग से रंगा हुआ ही शहर है, समय समय पर जैसे पेट को भूख लग जाती है, उस प्रकार अकोला शहर वासियों को समय समय पर कथा की भूख लग जाती है, सत्संग की भूख लग जाती है। साल डेढ़ साल में लगता है कि बहुत भूख लग गई, और उसमें 2 साल हो गए तो जोर की भूख लगे। इस पूरे विदर्भ क्षेत्र में अब तो शायद इससे लगा हुआ कोई स्थान बाकी होगा, लेकिन महादेव की नगरी में महादेव की कथा कुछ महामारी के चलते नियमों का पालन करते हुए ये कथा इस स्थान में रखी गई। अब कुछ लोग कहते थे कि मंगल कार्यालय में कथा, लेकिन मंगल कार्यालय में इससे बड़ा महामंगल कार्य क्या हो सकता है? क्योंकि सीमित लोगों को आना है, सीमित लोगों को बैठना है, तो इसके लिए बहुत ही सुंदर और पर्याप्त ये स्थान है। और आज प्रथम दिन से ही हमारे बीच में हमारे अग्नि अखाड़े के श्री महंत पूज्यपाद श्री परमेश्वरानंद जी महाराज और मोरबी से हमारे श्री जयदेवानंद जी महाराज भी उपस्थित हैं। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, पिछली बार देवी भागवत कथा भी यहाँ पर हुई, लेकिन शिव महापुराण कभी कभी लगता है कि ये बहुत घुट है। शिव कथा इसलिए घुट है कि मूल रूप से हम सब शिव ही है। माँ के गर्भ में जब जीवात्मा आती है तब भी वो एक छोटी सी शिवलिंग है, तब लिंगाकार है। सूक्ष्म रूप में, बहुत ही छोटे रूप में, लेकिन माँ के गर्भ में जब जीवात्मा का प्रवेश होता है तब जीवात्मा का स्वरूप शिवलिंग है। धीरे धीरे वो लिंगाकार से नराकार होती है। नराकार होकर के जब जगत में आकर के सत्संग कर ले
अगर समर्थ गुरु का आश्रय उसको प्राप्त हो जाए तो सत्संग और समर्थ गुरु के प्रभाव से धीरे धीरे वो निराकार न रह करके नारायणाकार बन जाती है, वो चतुर्भुज हो जाती है। दिखने में लगेगा दो हाथ वाले व्यक्ति है, लेकिन काम करेगा तब लगता है कि दो हाथ वाले से ये नहीं हो सकता। इसको दो हाथ वाला कैसे समझे, क्योंकि दो हाथ वाला तो ये कर ही नहीं सकता। और यदि कोई कर लेता है, दो हाथ वाला मनुष्य कोई दिव्य काम करता है, अद्भुत काम करता है, उसके सामर्थ्य को समझते हुए फिर उस दो हाथ वाले को भी लोग नारायण कहने लगते हैं। ये नर रूप में नारायण है, दिखता दो हाथ वाला है, लेकिन उसका काम चार हाथ वाला। कोई दूसरी शक्ति इसके साथ जुड़ी है, कोई दूसरा तत्व इसके रग रग में काम करता है, पता नहीं कैसे कर लेता है। उस प्रकार वो नराकार से नारायणाकार बन जाती है, नारायण बन जाती है जीवात्मा। और नारायण बन करके परमार्थ करते हुए, परोपकार करते हुए विश्व कल्याण के काम, और वो भी अनासक्त भाव से, आसक्त भाव से नहीं। हम कर रहे इस तरह नहीं, उनको पता ही नहीं कौन करता है, बस होता है। जब नर कोई काम करता है तो करता है, मानता है कि मैं कर लिया, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, मेरे से हो जाएगा या मेरे से हो गया। लेकिन जब उसका नारायण तत्व जागता है तो फिर उसको तो इतना ही लगता है कोई कर रहा है, कोई कर रहा है। फिर भले अपने ही शरीर से हो रहा है, लेकिन उसको तो यही लगता है कोई कर रहा है, कोई है, कोई कर रहा है। वो नारायण का भाव है। नर को लगता है कि मैं कर रहा हूं तो थकान भी होता है, मैं कर रहा हूं तो अहंकार भी होता है, मैं कर रहा हूं तो राग द्वेष भी होता है, मैं कर रहा हूं तो बहुत सारी बीमारी है, क्योंकि जीवात्मा की सारी भीतरी बीमारियों की जड़ मैं है। सारी मानसिक बीमारियों की जड़ तो मैं ही है। जो एक गांठ की तरह होता है, शरीर में जब गांठ बन जाती है तो जितना हो सके जल्दी उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। गांठ बन गई, डॉक्टर भी कहेंगे बढ़ने मत दो इसको, अगर बढ़ गई तो निकालना मुश्किल होगा, अगर बढ़ गई तो फिर उसका रूप बदल जाएगा। अभी तो शादी सिंपल है, गंभीर नहीं है, लेकिन बाद में वो कोई दूसरा रूप भी ले ले, जल्दी निकल जाए। मनुष्य को जब तक मैं रहता है उसको मानसिक थकान बहुत रहती है। शारीरिक थकान तो सबको होती है, सामान्य मनुष्य को भी होगी, असामान्य मनुष्य को भी होगी। शारीरिक थकान सबको होती है, जो 5-7 घंटे बिस्तर में लेटने से ठीक हो जाता है। उसका कोई ऑपरेशन थोड़ी करना पड़ता है। शारीरिक थकान है तो थोड़ी अच्छी नींद हो गई, खत्म। लेकिन मानसिक थकान सामान्य लोगों को होती है, महापुरुषों को नहीं होती। जिसका नारायण जागृत हो गया वो निरंतर काम करता है।
नर निरंतर काम नहीं कर सकता। जिसका नारायण जागता है, जागृत हो गया, वो निरंतर काम करता है। जब शरीर से कोई काम नहीं हो रहा तब भी विचार से काम चालू है कि 2 महीने बाद ये करेंगे, 4 महीने बाद ये करेंगे, 6 महीने के बाद ये काम करेंगे, अगले साल फिर उनके लिए करेंगे, 5 साल बाद फिर उनके लिए हो जाएगा। जब शरीर कार्यरत नहीं है तब भी कार्य बंद नहीं होता, क्योंकि जिसका नारायण जागृत हो गया वो निरंतर काम करता है। नर से नारायण होता है और नारायण जागृत होकर के जब वो निरंतर कार्य करता है विश्व मंगल का, और वो भी अनासक्त भाव से, बस कोई कर रहा है, कोई कर रहा है, कोई कर रहा है, तो उसके बाद उस व्यक्ति का या फिर उस भक्त का या फिर उस साधक का दैहिक विकार समाप्त हो जाता है। उसकी शरीर की मांगे खत्म होती है। दैहिक विकार मतलब शरीर की मांगे, शरीर की मांगे उसकी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, बहुत सीमित हो जाती है। वो उतना ही और उस प्रकार से शरीर को देता है कि मेरा कर्तव्य है, इसके साथ न्याय करो, बस इसने साथ दिया है तो मैं भी साथ देता हूँ, बस इस तरह से वो शरीर को देता है। लेकिन दैहिक विकार उसके समाप्त हो गए। सबने ऐसा पहना है मैं भी पहन लूं, सब ऐसा खाते हैं मैं भी खा लूं, सब ऐसे भवनों में रहते हम भी ऐसे घर में रहे, हम भी ऐसे भवन बना ले, सबके पास इतना इतना है हमारे पास भी हो जाए। वो वाली जो बातें हैं अनावश्यक वस्तुओं की इच्छा है जिसके बिना आराम से रहा जा सकता है, लेकिन केवल इसलिए चाहिए कि औरों के पास है, केवल इसलिए, हमारी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हम उन चीजों के पीछे इसलिए पागल हैं कि बहुतों के पास है तो होनी चाहिए मेरे पास भी। ये जो अनावश्यक मांगे हैं हमारे शरीर की, वो सब छूटने लगते हैं, वो सीमित हो जाते हैं, और उसके सीमित होने से बहुत हल्कापन महसूस होता है। अब देखो रंग रंग के वस्त्र धारण करते हैं और तब बार बार ये होता है सबके समान कैसे पहनो, सबके समान। आजकल दुनिया में जो निकला वो मेरे पास होना चाहिए, फिर जो निकला वो मेरे पास होना चाहिए, फिर जो निकला वो मेरे पास होना चाहिए। और सुबह उठकर तो 1 घंटा तय नहीं कर पाएंगे क्या पहने, ये वाली साड़ी पहनूं को वो वाली पहनूं, ये पहनूं कि वो, 1 घंटा तो विचार में उसका निकल जाता है। लेकिन जब उससे कोई परे हो जाता है, अब एक रंग में जो है उनको कोई परेशानी है इस बात की, कोई परेशानी नहीं हो तो एक रंग में आ गया, क्या पहनूं करके आधा घंटा खराब नहीं होगा उसका। फिर आजकल क्या चलता है वो तो सोचना ही नहीं पड़ेगा, आजकल क्या चलता है, और वो हमारे पास होना चाहिए। बहुत दैहिक विकार कम होने से जीवन आसान हो जाता है। जीवन सरल हो जाता है। स्वयं को स्वयं का जो बोझ लगता है वो खत्म हो जाता है, को खुद का बोझ नहीं लगता। जब नारायण आकार बन गए और नारायण आकार बन करके अनासक्त रूप से जब हम कार्य करते रहते हैं तो ऐसे में दैहिक विकार खत्म हो जाते हैं
और जब दैहिक विकार खत्म हो गया तो फिर से हम वो ही हो जाते हैं जो हम पहले थे। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न मुक्तिर्ममैव चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं शिव को समझना, शिव को जानना और शिवत्व को प्राप्त करना अनिवार्य है। जब तक ये बात नहीं बनेगी, दुखों से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं। जब तक हम शिवत्व को नहीं जान लेते तब तक दुखी रहते हैं। मानव रूप में हमारे जितने भी जन्म, हम सबके मानव रूप में हमारे सबके जितने भी जन्म हुए हैं, वो प्रत्येक मानव जन्म का उद्देश्य यही था कि हम शिव को समझ लें, हम शिवत्व को प्राप्त कर लें, हम शिव स्वरूप का परिचय प्राप्त कर लें। और जब तक ये बात न बने, अब देखिए दुख से मुक्त होने के उपाय हजारों हो गए, लेकिन फिर भी दुख तो वैसा का वैसा है। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी आज है। आज तो कथा भी पूरे एयर कंडीशन में बैठकर हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं। पहले भोजन पकाते थे तो कितना टाइम लगता था। पहले चूल्हा जलाने में जितना टाइम लगता था उतने में तो आज दाल चावल सब्जी रोटी बन जाता है। तब तो चूल्हा जलाने में इतना टाइम लगता था, लकड़ियां लाओ फिर इसको वो करने में इतना टाइम लगता था, उतने में तो बन जाता है। आज दुख से मुक्त होने के कितने उपाय आज गिनती करना मुश्किल। इतने साधन नहीं थे जितने आज है, इतने वाहन नहीं थे जितने आज है। यहाँ बैठे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति के साथ बात कर लेते, वो भी उसका चेहरा देखते हुए उसके साथ बात कर लेते।
बात करना आसान, कहीं भी पहुंचना आसान। कितनी सुविधा है सभी क्षेत्र में, आज दुनिया के सभी क्षेत्रों में। पहले डॉक्टर ऑपरेशन करते थे तो अनिवार्य रूप से वो पूरा काट कूट करना पड़ता था। आज तो पता नहीं, जरा सा छेद करके अंदर का पूरा सफाई करके बाहर निकल जाते। क्या नहीं, आज सुख के साधन, दुख की निवृत्ति के उपाय आज के समय में जितना है उतना पहले कभी सोचा तक नहीं था। लेकिन उसके बाद दुख तो वैसा का वैसा है, दुख का अस्तित्व तो खत्म ही नहीं हो रहा। सुख के बढ़ने से दुख का अस्तित्व खत्म तो होना चाहिए ना। सुख बढ़ने से कम होता जाए दुख, और सुख पर्याप्त हो जाए तो दुख का नामो निशान न रहे। लेकिन आश्चर्य है कि दुख की निवृत्ति के हजारों उपाय मौजूद हैं, सारी चीजें उपलब्ध भी है हमारे पास, और उसके बाद भी मनुष्य का रोना भी वैसा का वैसा है। दुख तो है, जबकि वो भी बढ़ रहा है, सुख के साधन भी बढ़ रहे हैं और साथ साथ दुख भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सुख दुख का स्वरूप नहीं समझा, अपने हम शिवत्व को भूल गए। यही दुख का कारण है, और इसलिए लाखों करोड़ों उपाय आपके पास हो जाए, वस्तु होगी आपके पास, लेकिन फिर भी रोना बंद नहीं होगा, दुख बंद नहीं होगा, बेचैनी बंद नहीं होगी। सुख के आते ही दुख खत्म हो जाना चाहिए, सूर्योदय होते ही रात खत्म हो जाती है। उसी प्रकार सुख के आते ही दुख खत्म हो जाना चाहिए, जबकि दोनों विद्यमान है। सुख बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन फिर भी दुख भी बढ़ता जा रहा है, वो भी अपना कद बढ़ाता है। इसका मतलब है कि हमने दुख का कारण समझे बिना सुख का उपाय किया, वो गलत। कुछ दवाई लेने डॉक्टरों के पास जाओगे तो वो भी कहेंगे कि पहले टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या कमी है, खून की कमी है या कोई विटामिन की कमी है, कमी क्या है। तब तक डॉक्टर भी दवाई नहीं देते आपको, वो पहले पूरा टेस्ट करना चाहेंगे, उसके बाद वो दवाई देंगे, क्योंकि बीमारी का कारण तो समझेंगे ना, बीमारी का कारण समझकर ही वो दवाई देना चाहते हैं। इसलिए पहले वो टेस्ट कराना चाहेंगे सभी प्रकार के, उसके बाद वो उपाय करते हैं। लेकिन हम अपने निजी जीवन में दुख का कारण नहीं समझते, सीधे सुख का उपाय करते। अब जब ब्लड टेस्ट नहीं कराया, कुछ भी टेस्ट नहीं कराया शरीर का, और सीधे सीधे दवाई ले लो तो उससे नुकसान हो सकता है। उसी प्रकार दुख का कारण समझकर सुख का उपाय किया जाए, वो वास्तविक होता है। जब महापुरुषों ने उस पर चिंतन किया, विचार किया, तब उस निष्कर्ष पर वो आए हैं कि दुख का मूल कारण हम शिवत्व को भूले। दुख का कारण व्यास जी ने समझ लिया, और उसके बाद उन्होंने शिव महापुराण की रचना की। और दुख का कारण है, और सीधी सी बात है, देखो अब अपना नाम भूल जाओ तो कितनी परेशानी होगी। अपना नाम भूल कहीं भी जाओगे तो आपको अपना नाम भूल गए।
घर भूल गए, घर का रास्ता भूल गए तो कितनी परेशानी, अपनों को भूल गए तो कितनी परेशानी। ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है, जब विस्मृति हो गई उसी को भूल गए और उसी को पूछने लगेंगे तुम कौन हो। वो भी परेशान, आप भी परेशान। नाम भूल गए, घर भूल गए, अपनों को भूल गए, अपनी किसी वस्तु को भूल गए। किसी जगह पे आपके जूते भी भूल गए ना, नहीं छूट गए, तब भी परेशानी होती है। तो फिर जब हम अपने स्वरूप को भूल गए तो कितनी परेशानी। सारे के सारे उपाय सुख और शांति के लिए हम जो करते हैं, सारे के सारे उपाय गलत साबित होते हैं। जड़ है चिदानंद अब बहुत लोग शिवोहम शिवोहम करते भी रहते हैं, कहते भी रहते हैं, लेकिन ऐसे कहने से भी बात नहीं बनेगी। हमें उस स्वरूप तक पहुंचना। शिवोहम शिवोहम करने के लिए तो ये स्तोत्र पाठ कर लो, शब्द है शिवोहम शिवोहम करते रहो, इससे कोई लाभ नहीं हो जाता। लेकिन हमें उस स्वरूप तक वैचारिक रूप से पहुंचना है। वैचारिक यात्रा करते करते हमें वहां तक पहुंचना है, तब आनंद आता है। ग्रंथ के रचयिता
भगवान व्यास जी महाराज ने महादेव के हजारों नामों में से इस नाम को पसंद किया है ग्रंथ का नामकरण करने के लिए। शिव सहस्त्र नामावली है, बहुत नाम है शिव, लेकिन उन नामों में से ग्रंथ के रचयिता को भी यह नाम ग्रंथ के नाम के साथ जोड़ने में अच्छा लगा है, श्री शिव महापुराण। क्योंकि सभी रूपों में ये तत्व जीव मात्र का कल्याण ही करता है, कल्याण ही करता है। और इसलिए शिव नाम दिया, शिव माने कल्याण। शंकर नाम इसलिए है, शंकर उसको कहते हैं कि जो समान रूप से सभी का कल्याण करते हैं। शिव यानी कल्याण करता है, लेकिन शंकर यानी समकरोति कल्याण, समकरोति, सभी का समान रूप से कल्याण करते हैं। आप कहोगे कि सभी का समान रूप से क्या कल्याण करता है शिव? कोई बहुत सुखी है, कोई बहुत दुखी है, लेकिन ये एक ऐसा तत्व है कि वो किसी को सुख पहुंचाता है, सुविधा पहुंचाता है, तो वो भी इसलिए पहुंचाता है कि उस मार्ग से वो अपने कल्याण तक पहुंच सकता है। लेकिन किसी को वो दुख पहुंचाता है तो वो भी इसलिए पहुंचाता है कि उस मार्ग से वो कल्याण के पथ पर जा सकता है। जब कभी हम माया के अधीन हो जाते हैं, संसार के भोगों के वश होकर के हम दुखी हो जाते हैं, तो ये दुख कौन पहुंचाता है? वो ही तत्व है। इसीलिए दुख पहुंचाता है कि अगर माया में इसको सुख मिलने लगेगा तो ये और विमुख हो जाता है, और विमुख हो जाएगा, और विमुख हो जाएगा, और विमुख। इसलिए जिन सुखों में, जिन भोगों में व्यक्ति आसक्त हो जाता है, वही भोग हमारे लिए रोग का कारण बन जाता है, वही भोग हमारे दुखों का कारण बन जाता है, वही भोग कई प्रकार की परेशानियों का कारण बन जाता है। मतलब कि माया हमारी पिटाई करती है, और वो इसलिए पिटाई करती है कि वो हमको पिट करके, अपने से दूर करके आखिर हमको कल्याण के मार्ग पर पहुंचाना चाहती है। इसलिए शिव से जो विमुख होता है दुखी होता है। जब आपकी संतान आपसे विमुख हुई, आपने उसको घर से बाहर कर दिया कि भागो यहां से, निकलो, लेकिन बाद में क्या आप चाहोगे कि कोई उसको आश्रय दे? आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपका चेला हो, कोई भी हो, जब वो आपसे विमुख है और आपने घर से उसको बाहर कर दिया, लेकिन बाद में आप ये चाहोगे कि जिसको मैंने घर से बाहर किया है उसको कोई आश्रय न दे। आप नहीं चाहोगे कि उसको कोई संभाले, आप नहीं चाहोगे कि उसको कोई रोटी दे, आप नहीं चाहोगे कि उसको कोई आश्रय दे। अगर किसी ने आपके उस बेटे को आश्रय दिया जिसको आपने घर से बाहर किया, तो फिर आपकी उनसे भी दुश्मनी हो जाएगी कि आपने क्यों रखा, आपने आने ही क्यों दिया, आप उसको निकाल दो, नहीं जाता है तो पिटाई करके निकाल दो, दो लाठी मार के निकालो, तब भी नहीं जा रहा, लात मार के निकालो, आप कहोगे जैसे चाहो निकालो, क्योंकि जिसको मैंने निकाल दिया है तुम उसको आश्रय न दो। आप यही चाहोगे कि वो दुखी हो जाए, बहुत दुखी हो जाए, कहीं का न रहे।
और आखिर वो पश्चाताप के साथ आपकी शरण में आ जाए, आप ये चाहते हैं। जब पश्चाताप के साथ वही बेटा वापस आ गया, घर में आ गया, और उसके बाद किसी के यहाँ शादियों में कहीं भेजना है, आप नहीं जा सकते, तो आप कहोगे मैं अपने प्रतिनिधि को भेज देता हूँ, मैं बेटे को भेज देता हूँ। फिर आप कहोगे मेरा बेटा मेरा ही रूप है, तो तब नहीं था। आप अपनी ओर से भेजोगे, अपने रूप में भेजोगे उसको, तब भी वही तो व्यक्ति था। लेकिन जब विमुख था तो आप ये चाहोगे कि विमुखता में वो दुखी होकर के सम्मुख हो जाए, क्योंकि विमुखता में जिसको सुख मिलता है वो भ्रामक सुख है, सन्मुखता में सुख मिलता है वो वास्तविक सुख है। घर से निकाला हुआ व्यक्ति कहीं उसको आश्रय मिल जाए और वहां रोटी भी मिल जाए, लेकिन वो मान ले कि मुझे तो तब भी रोटी मिलती है, लेकिन ये भीख है, रोटी नहीं है। पेट तो भीख से भी भर जाता है ना। भीख मांगने वाले को 5, 7, 10 रोटी मिल जाए तो पेट उसका भी भर जाता है, लेकिन वो रोटी नहीं है, वो भोजन नहीं है, वो भीख है। भीख भूख को बढ़ाता है, भोजन तृप्ति को बढ़ाता है। जब विमुख हो गया और उसको कहीं जगह मिल भी गई, रहना खाना पीना मिल गया, लेकिन क्या है वो भ्रामक सुख है, वो अपना नहीं है, इसलिए वो भीख है। ज्यादा हो तो भी क्या, वो भीख है। लेकिन अगर वो पश्चाताप करके साथ वापस आ जाता है, घर में लौट जाता है, तो घर की दाल रोटी अमृत है। तब भले दो चीज है, लेकिन घर की दाल रोटी तब अमृत है, क्योंकि ये भीख नहीं है, ये वास्तविक सुख है। भगवान से, शिवत्व से विमुख होकर के जो कोई सुख हमको मिलता है वो सब भ्रामक है। और परम पिता शिव ये नहीं चाहते कि हम भीख के सुख को सुख मान लें। वो उसमें नया कोई न कोई कष्ट खड़ा करता रहता है, और हम आखिरकार जब उनकी शरण में हो जाते हैं तब हम वास्तविक सुख के अधिकारी। इसलिए सभी रूपों में वो कल्याण करता है। हमको जो भी कुछ देता है, कभी समाज में सम्मान हुआ हमारा, कल्याण के लिए हुआ, अपमान हुआ, कल्याण के लिए हुआ, लाभ हुआ, कल्याण के लिए हुआ, कुछ नुकसान हो गया, कल्याण के लिए हुआ। अगर इस प्रकार हमारी शिव परक दृष्टि हो जाए कि जो हो रहा है वो कराने वाला तत्व शिव है, इससे भी मेरा लाभ होगा, इससे भी मेरा कल्याण होगा, इसमें भी मेरा कल्याण होगा कि मैं अधिक विमुख न करूं, उस परम पिता से अधिक विमुख न हो जाऊं। क्योंकि परमात्मा तब तक देता रहता है जब तक विमुखता की संभावना नहीं होती। जब भगवान के दिए सुखों को पा करके हम भगवान से विमुख होने लगते हैं, तब वो ही परमात्मा हमारे कल्याण के लिए कष्ट भेज देते हैं। और इसीलिए भगवान ही कष्ट भंजन होता है, क्योंकि जो कष्ट भेजता है वो ही कष्ट भंजन हो सकता है। जब हम उन्हीं के द्वारा मिली वस्तु से उन्हीं के खिलाफ चलने लगते हैं, तब हमारे कल्याण के लिए दुख देता है। क्योंकि ज्यादा विमुख जाने से हमारा पतन हो जाएगा, वो हमको विमुख जाने देना नहीं चाहते, तो उसी मार्ग में फिर कष्टों की उत्पत्ति होती है। सभी प्रकार से शिवत्व हमारा कल्याण ही करता है। जिस रूप में भगवान शिव को हमने देखा, आसन लगाए हुए महादेव,
पास में डमरू हो, त्रिशूल हो, गले में सांप हो, ये जो स्वरूप है वो सनातन संस्कृति का प्रतीक है। सनातन स्वरूप यह है, सनातन संस्कृति यह है, वो एक प्रतीकात्मक है। आसन लगाए हुए जो भगवान शिव है, जो हमारे इष्ट है, सबसे पहले तो उनकी स्थिरता, ध्यान करने वाले को, उनका भजन करने वाले को सबसे पहले तो उनकी स्थिरता प्राप्त होती है। जब से हम शिव से जीव बने हैं, औसी से अंश बने हैं, तब से सबसे बड़ी बीमारी है अस्थिरता। शारीरिक रूप से भी लोग कितने चंचल हैं। एक 10 मिनट कहा जाए कि आप 10 मिनट माला जपो तो कहेंगे आप मेहनत का कोई भी काम दे तो हम कर लेंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हमको काम दे दो, इधर का सामान उधर करना हो तो हम कर देंगे, ये कमरा खाली हो जाएगा, पूरा उसमें चला जाएगा, फिर वो कमरा खाली करके उधर कर देंगे, इधर का सामान उधर। जितनी भी मेहनत है, बोले मेहनत बोलो हम करेंगे, हम दौड़ेंगे। लेकिन उससे कहो कि 10 मिनट माला जपो, बोले ये मत बोलो, ये मत बोलो, ये नहीं होगा। ऐसे लोगों को महादेव के उस स्वरूप का रोज स्मरण करना चाहिए जो आसनस्थ है। इससे सबसे पहले स्थिरता आएगी, और पहली आवश्यकता यही है कि पहले स्थिरता। शारीरिक रूप से स्थिरता नहीं है, मानसिक स्थिरता, बौद्धिक स्थिरता, वैचारिक, ये तो सब बड़ी दूर की बात है, बहुत दूर है। जो घंटे 2 घंटे कथा में उसको बैठाना है तो वो बोलेंगे सेवा बोलो, सेवा बोलो, हम भोजन पका देंगे, सबको खिला देंगे, हम सबको जल पिला देंगे, हम सारी व्यवस्था कर देंगे, मेहमानों को लाएंगे, छोड़ेंगे, हम सब कर लेंगे। लेकिन 2 घंटे कथा में बैठने, ये सजा मत करो, ये सजा मत करो। वो सजा जैसा लगता है। फिर बहाना बताते काम बहुत था इसलिए हम तो बैठ ही नहीं पाए कथा। कोई आयोजक, अधिकांश आयोजक यही कहते हैं काम काज बहुत रहता है इसलिए हम तो कथा सुन नहीं पाते। लेकिन सुनने वाले तो सुन ही लेते हैं, चाहे वो यजमान हो, चाहे आयोजक हो, चाहे कुछ भी हो, वो सुन लेते हैं। चाहे सुस्ती लग जाए तो भी बैठो, चाहे नींद लग जाए तो सो जाओ, कौन मना करते। आसन मत छोड़ो। ऐसा करते करते ही स्थिरता आती है, क्योंकि अध्यात्म की पहली जरूरत है स्थिरता। और स्थिरता की पहली जरूरत है शारीरिक स्थिरता। जब शारीरिक भी नहीं है तो फिर मानसिक तो होगी कैसे, वैचारिक कैसे होगी। ऐसे में मंत्र बदलते रहते हैं लोग, देवता बदलते रहते हैं। 5 दिन हनुमान जी पावरफुल लगेंगे, 10 दिन देवी पावरफुल लगेगी, फिर 10 दिन कोई तीसरा पावरफुल लगेगा। कभी राम का नाम ठीक लगेगा, फिर दूसरा ठीक लगेगा, फिर तीसरा ठीक लगेगा। और कहने को तो 20-25 साल से भजन करते हैं, 20-25 साल से साधना करते हैं, पहुंचे कहाँ? बोले कहीं भी नहीं पहुंचे, क्योंकि स्थिरता का अभाव आपको 50-50 वर्ष तक जब तक तो करने देता है, लेकिन कहीं भी नहीं पहुंचोगे। इसके लिए वैचारिक स्थिरता चाहिए,
सभी में एक तत्व देखने का अभ्यास करना पड़ता है। भिन्न भिन्न साधनाएं करने का अधिकार भी तब होता है कि जब उन सभी तत्वों में एक तत्व का दर्शन करने वाली दृष्टि बन जाए। उसके बाद भिन्न भिन्न नामों की साधना कर सकते, भिन्न भिन्न मंत्रों की कर सकते, उन सभी से हम लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन पहले हमें आसन स्थिर करना पड़ेगा, एक तत्व में सबको और सब में एक तत्व को देखना। साधना का शुभारंभ है स्थिरता से, और स्थिरता का शुभारंभ है शारीरिक स्थिरता। एक सिद्ध साधक का भीतरी स्वरूप क्या होता है, उसका प्रतीक है आसनस्थ भगवान शिव। शिव संहार के देवता नहीं, शिव संहारता नहीं है, शिव संवारता है। बहुत फर्क है संवारना और संहारना। जैसे माता पिता अपने बच्चों को संवारते हैं, कई बिगड़े हुए कामों को हम संभाल लेते, हम संवार लेते हैं, बना लेते हैं बिगड़ी को, संवार लिया। संहार अलग है, संवार अलग है। शिव संहार के देवता नहीं है, शिव संहारते नहीं है, शिव हम सबको संवारते हैं। लेकिन शास्त्रों ने शिव को संहार के देवता बताया है कि शिव संहारक है, लेकिन वो जीव को संवारता है और जीव की वासनाओं को संहारता है। जीव को शिव बनने में जो अवरोधक दोष है उसको संहारता है। भक्त का संहार नहीं होता, भक्त को भगवान बनने में जो विकार अवरोधक, जो दोष अवरोधक है, जो आदतें अवरोध रूप बनी है, वो सारे अवरोधों का संहार उनके द्वारा होता है। लेकिन अपने अंश को तो संहारता, संहारता नहीं। एक बीज को वृक्ष बनाना है तो कितना संवारना पड़ता है ना उसको। उसी प्रकार महादेव अपने अंशों को संवारते हैं, क्योंकि बच्चा है, छोटा है, अंश है, बहुत छोटा है, सूक्ष्म है, नाजुक है। शिव अपने अंश को संवारता है और अंश को शिव बनने के लिए अपने विकास को जब करना है, उसमें जो कुछ विघ्न है उन सबको संहारता। इसलिए व्यास जी को भी ये नाम बहुत अच्छा लगा। शिव महापुराण में सबसे पहले शिव महापुराण का महात्म्य बताया है। आज थोड़ा ही प्रसंग आरंभ का हम दर्शन कर लेंगे, कल से ठीक समय पर कथा होगी। अन्य कथाओं पुराणों की जो है उसमें सबसे पहले यही बात आती है, नैमिषारण्य में सूत जी और शौनकादि का संवाद। यहाँ भी सूत जी और शौनकादि का संवाद है, लेकिन ये कथा हो कहाँ रही? धर्म क्षेत्रे महातीर्थे धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संग में गंगा कालिंदी संग में प्रयागे परमे पुण्य प्रयागे परमे
ब्रह्मलोकस्य वर्त्मने ब्रह्मलोकस्य वर्त्मने धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे गंगा कालिंदी संगमे जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, प्रयाग में है। अलग अलग कल्प में पुराणों की व्याख्याएं होती है, उसमें आगे चलकर नैमि से परम पुण्य वो भी है। प्रयाग है, नैमिषारण्य है, प्रयाग में और नैमिषारण्य में भी है। लेकिन अन्य पुराणों में अधिकांश संवाद नैमिषारण्य में ही है, सूत शौनक आदि का। जबकि यहाँ प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्त्मने प्रयागे परमे पुण्य। प्रयाग तट पर गंगा यमुना सरस्वती के का जहाँ पर संगम है, वहीं पर यह दिव्य संवाद मुख्य रूप में शिव महापुराण में बताया। शौनक आदि ऋषियों ने जब सूत जी महाराज को देखा, वो सब वहां पर यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में सूत जी महाराज को निमंत्रण नहीं दिया था। ईश्वरीय कार्यों में निमंत्रण की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जब आत्म कल्याण का काम हो, जहाँ हमारा अपना आत्म कल्याण का अवसर है, जो कि बार बार नहीं मिलता, आत्मीय उन्नति का मौका मनुष्य को बार बार नहीं मिलता। घूमने का मौका मिल जाता है, बहुत सारे मौके मिल जाते हैं, यात्राएं भी बहुत हो जाती है, यात्राओं में भी जाना, घूमना, तीर्थों में भी हो जाता है, लेकिन तब भी आत्मोद्धार का अवसर बार बार नहीं मिलता। बहिर्मुख जीव को अंतर्मुख होने का मौका बार बार नहीं मिलता, बहुत कम मिलता। और ऐसा कोई कार्य कहीं हो रहा हो, ईश्वरीय कार्य में हमें सहभागी हो जाना चाहिए, क्योंकि अपना लाभ है। तो ऐसे में हम निमंत्रण की राह देखें या फिर इस बात का बुरा मान लें, तो नुकसान तो खुद का ही होगा। दिन प्रतिदिन औपचारिकता बढ़ती जा रही है। आजकल ऐसा हो गया है कि आप किसी को निमंत्रण पत्र दे दो, उसके बाद भी एक दिन पहले याद नहीं दिलाया तब भी बुरा मान लेते कि नहीं, हमारी वहां पर हमारी प्रतीक्षा तो है नहीं। तो निमंत्रण पत्र देने के बाद भी कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे करना पड़ता है, निकले या नहीं निकले। भगवत कार्य में जब हमको खुद को एक दिव्य आनंद की उपलब्धि होने वाली है, जो किसी भी उपाय से नहीं होती है, तो उसमें हमें विनम्रता से जाना चाहिए। सूत जी महाराज अपने आप पहुंच गए, यज्ञ हो रहा है, दर्शन के लिए चले गए।
सूत जी का काम है वो भगवत चर्चा करते रहते हैं, पुराणों की व्याख्या करते रहते हैं। और जिनको भी भगवत चर्चा करनी होती है उनके पास कमी होती है तो एक ही चीज की होती है, समय की। आज इधर है कल उधर है, फिर कब कहाँ होंगे कब कहाँ होंगे। तो और ऐसे में जरूरी नहीं, ऐसे में कभी ये भी हम लोग सोच लेते हैं कि उनको तो टाइम होता ही नहीं है। लेकिन अब उनको टाइम है और कहा यज्ञ हो रहा है तो अपने आप विनम्रता से पहुंच जाए, क्योंकि निमंत्रण न देने का कारण इनको फुर्सत होती नहीं है कभी। लेकिन आज है और कहीं भगवत काम हो रहा है, ईश्वरीय काम हो रहा है, हमारी अपनी आत्मोन्नति का अवसर है तो हम क्यों लाभ न लें। तो सूत जी पहुंच गए। वक्ता तो है, बड़े प्रसिद्ध वक्ता है, लेकिन यहाँ ये साबित होता है कि सूत जी बहुत विनम्र है। विनम्रता वक्ताओं के लिए अनिवार्य गुण है। विद्वता की कमी में काम चल सकता है। ऐसे भी बहुत सारे वक्ता होते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है, इतना कुछ अभ्यास नहीं है पुराणों का, भाषाओं का कुछ, लेकिन गुरु महाराज की आज्ञा हो गई, गुरु महाराज की कृपा हो गई तो फिर वो करा लेते। बिना विद्वता का काम चल जाता, सालों तक चलता है। बिना विनम्रता का व्यक्ति भगवत चर्चा नहीं कर सकता। प्रभु की चर्चा करनी है, चाहे महादेव की कथा, चाहे राम की कथा, चाहे कृष्ण की कथा, चाहे देवी की कथा, इसके लिए विनम्रता अनिवार्य गुण है, जो सूत जी में कूट कूट कर भरा है। विनम्रता में एक बड़ा लाभ यह है, विनम्र व्यक्ति हर किसी के आशीर्वाद लूटता है। जो आशीर्वाद देना नहीं चाहता उनके भी हृदय से आशीर्वाद निकल जाता है विनम्र व्यक्ति के लिए। जो उनकी ईर्ष्याई करता है, कभी उनका हित नहीं चाहता, उसकी भी आत्मा आशीर्वाद देती है उसको। जबान भले बुराई करे लेकिन उसकी भी आत्मा तो उसको आशीर्वाद देती है। जैसे कुशल लुटेरा होता है ना, आप कहीं पर भी पैसा रख दो तब भी वो जेब काट सकता है और आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि कुशल लुटेरा है। कहीं भी रख दिया जेब काट लेता है। पहने हुए आभूषण को ले लेता है, पता ही नहीं चलता कि गले में था, गया कहाँ, कब काटा, किसने तोड़ दिया, क्योंकि वो कुशल है। धर्म क्षेत्र में ऐसे जो कुशल लुटेरे होते हैं वो हर किसी के आशीर्वाद को लूट लेते हैं। उसका विरोधी हो उसकी भी अंतरात्मा उसको आशीर्वाद दे देती है, इस तरह वो लूट लेता है। ये गुण सूत जी में बहुत है। जहां यज्ञ हो रहा था, ऋषि मुनियों की उपस्थिति थी, वहां पर सूत जी महाराज पहुंचे और अच्छे वक्ता को देखते ही हर किसी के मन में यही बात आ जाती है, कुछ सुनने को मिल जाए, थोड़ी कथा हो जाए, कुछ आशीर्वचन हो जाए, कुछ सत्संग हो जाए। भले पूरी कथा नहीं तो 10-20 मिनट भी लोग यही चाहेंगे, कुछ चर्चा हो जाए, कुछ सुनने को मिल जाए। तो यहाँ सूत जी के चरणों में भी सौनकादि ऋषि कहते हैं, हे सूत महाप्राज्ञ, हे सूत महाप्राज्ञ, सर्व सिद्धांत वित्त प्रभो, सर्व सिद्धांत वित्त प्रभो, सर्व सिद्धांत
आख्यायी में कथा सारम, आख्यायिनी कथा सारम, पुराणानां विशेषतः पुराणानां विशेष हे सूत महाप्राज्ञ, हे सूत महाप्राज्ञ, हे सूत महाप्राज्ञ। सूत जी आप प्रज्ञावान हैं। प्रज्ञावान वक्ता कौन है? जो समाज की परिस्थिति समझ ले और श्रोता की मनस्थिति समझ ले, क्योंकि श्रोता को समझाने के पहले श्रोता को समझना पड़ता है। श्रोता को समझने के लिए श्रोता के भीतर उतरना पड़ता है, श्रोताओं के अंदर जाना पड़ता है, श्रोताओं की मनोभूमिका में जाना पड़ता है। जैसे बच्चों के साथ बात करोगे तो सियार और लोमड़ी का संवाद होगा, उसमें न तो लोमड़ी और शेर का संवाद होगा, हाथी और चींटी का संवाद होगा। न तो हाथी बोलता है, न तो चींटी बोलती है, न शेर बोलता है, न लोमड़ी बोलती है। लेकिन बच्चे को समझाना है तो कुछ परियों की बातें करोगे, इस तरह से करके उसको बता दोगे आप जो बताना चाहते हैं। जब बच्चे के साथ बातें करते हैं तो उसकी मनस्थिति में, उनकी मनोभूमिका में हम पहले जाते हैं, तब बात। हे सूत महाप्राज्ञ, हे सूत महाप्राज्ञ। वक्ता प्रज्ञावान होता है, तभी श्रोता कहाँ पहुंचे हैं, उनको कहाँ से आगे ले जाना है, उसको समझ ले कि वो है कहाँ। कोई आपके यहाँ आ रहा है और आपसे कहता है घर नहीं मिल रहा हमको, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? आप कहाँ हो? पहुंचे कहाँ, वहीं रह जाओ, हम वहीं से आपको यहाँ आने की व्यवस्था करें। हे सूत महाप्राज्ञ, हे सूत महाप्राज्ञ। प्रज्ञावान वक्ता वो है जो पहले ये समझ लेता है कि उनका श्रोता शिवत्व से कितना दूर गया है, शिवत्व से कितना विमुख गया है। घर से जितना विमुख गया, जितना किलोमीटर गया, उतना किलोमीटर फिर उसको सम्मुख लाना पड़ता है। कहाँ पर पहुंचा, कहाँ है, कितना दूर हो गया है घर से, बस उतना उसको लाना होता है। इसीलिए शौनक आदि ऋषियों को उनका विश्वास सर्व सिद्धांत विद प्रभु, आप हमको पुराणों का सार सुनाइए। ये नहीं कहा कि आप हमको कृष्ण कथा सुनाइए, राम कथा सुनाइए, जगदम्बा की कथा सुनाइए, संतों की सुनाइए, अवतारों की सुनाइए। नहीं, आख्यायी में कथा सारम। जिस एक को समझने से सारी कथाएं समझ में आ जाए, उसको समझा। मुख्य रूप से कथा का रूप क्या होना चाहिए? शौनक जी बात रखते हैं अपनी श्रोता के रूप में कि कथा सार सुन करके हमें समझना क्या है, क्या समझना है। तो पहली बात यह है कि आप कथा सार के रूप में हमको ये बताइए कि भक्तियुक्त विवेक की प्राप्ति कैसे होगी।
विवेक तो होता है, लेकिन सभी के अंदर भक्तियुक्त विवेक नहीं होता। कुछ लोगों में नाटकीय विवेक भी होता है, जबकि विवेक नाम की कोई चीज नहीं है। लोग फोटो खिंचवाने के लिए हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, लेकिन कैमरामैन बोल दे कि हो गया तो बस हो गया, तो उसके बाद न तो वो झुकते हैं न तो कुछ भी, क्योंकि वो है ही नहीं। उसकी उस फोटो को देखो तो लगेगा कि कितना विवेकी है, कितना अच्छे से हाथ जोड़ता है, लेकिन हाथ तो उसने तब तक ऐसे रखा जब तक फ्लैश हो गई। ये नाटकीय विवेक है, दिखावा वाला विवेक होता है। एक राजनीतिक विवेक भी होता है। चुनाव के टाइम पर जब वो लोग निकलते हैं तो उनको पता ही नहीं, परिचय बाद में, प्रणाम पहले, तो पहले से हाथ जोड़ लेते हैं। ये राजनीतिक विवेक है। कभी कभी दरिद्रता में विवेक आता है, गरीबी में। जिनसे कुछ लेना है उनके सामने तो नम्र रहना पड़ेगा, हाथ जोड़कर बात करनी पड़ेगी। वो अपमान भी कर दे तो भी माफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लेना है उनसे। तो वो अपमान भी कर दे तो हम विनम्रता से माफ कर देंगे, ठीक, कोई बात नहीं, अब तो बड़े हैं हमसे, आपका अधिकार है, बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं। लेकिन वास्तव में न तो मानते हैं ऐसा बड़े भाई या पिता तुल्य, लेकिन लेना है उससे। तो ये दरिद्रता वाला विवेक है, कोई मजबूरी वाला विवेक है। वास्तविक विवेक, जिस विवेक के ज्योत में जीव शिवत्व की यात्रा करता है, वो विवेक है भक्ति युक्त विवेक। कोई मजबूरी नहीं, कोई नाटक नहीं, कोई दंभ नहीं, कोई कारण नहीं, कोई दरिद्रता नहीं, लेकिन अहंकार है ही नहीं तो नम्रता ही रहेगी, और क्या होगा। जो प्राप्त है सुख, संपत्ति, मान, सम्मान, उसका कोई वजन है ही नहीं। और जो विवेक है वो संस्कारवश है, संस्कार वाला विवेक, भक्तियुक्त विवेक। तो यहाँ 5 प्रश्न के जवाब के रूप में ही शिव पुराण है पूरा। शौनकादियों का प्रश्न है, कथाओं का सार आप सुनाइए, और इन कथाओं के सार के रूप में हमें इतना जानना है, इतना समझना है। एक बात है कि भक्तियुक्त विवेक की प्राप्ति कैसे है। दूसरी बात है, मन के विकार को, काम, क्रोध आदि जो है, उसको पराजित करने के लिए महापुरुष क्या करते हैं। उनके पास ऐसी कौन सी फॉर्मूला है। हम जिस संसार के बीच में हैं, संत भी उसी प्रकार की दुनिया के बीच में है, लेकिन दुनिया की कोई भी चीज को देखकर वो प्रभावित नहीं होते और हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो इसके लिए कौन सा कवच है उनके पास। कि दुनिया में रहते तो है, लेकिन दुनिया में चिपकते नहीं है। तो कौन सी मालिश करके रखी अपने मन के ऊपर कि उनका मन जाता तो है दुनिया में, लेकिन कहीं भी नहीं चिपकते। रहते संसार में, लेकिन कहीं भी चिपकाव नहीं होता। अपना आनंद, अपनी स्थिरता, अपनी अनासक्ति उनकी बनी रहती है। जबकि दुनिया में घूमते, भीड़ में जाते, बाजार में जाते हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी वो कहीं पर भी लालायित नहीं होते, कहीं पर भी चिपकाव नहीं होता उनको। तो कुछ तो होगा उनके पास। जब हाथ में तेल लगा दे और बाद में माताएं आटे में हाथ डालती है, तो कुछ आटे ऐसे हैं, ऐसे ही डालो तो चिपकता है। तेल लगा लिया और उसके बाद तो फिर नहीं चिपकता। महापुरुषों का चिपकाव क्यों नहीं है संसार। उनके पास जाने आने वाले तो गृहस्थ होते हैं, आने जाने वाले लोग तो संसार के जीव होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको कभी ये नहीं करता कि चलो हमारा भी ऐसा संसार हो। क्यों नहीं चिपकते, क्या है उनके पास।
मतलब वो मर्म की बात पूछी है, वो मर्म पूछा। ऐसी कौन सी बूटी है उनके पास, कौन सी औषधि है, कौन सा रहस्य है, वो हमें बता। तो पहला प्रश्न है भक्तियुक्त विवेक की प्राप्ति कैसे हो। दूसरा प्रश्न है काम क्रोध आदि विकारों से बचने के लिए महापुरुष क्या करते हैं। तीसरा प्रश्न है संसार के जीवों के स्वभाव असुर हो जाते हैं दिन प्रतिदिन कलयुग में। खास तौर पर कलयुगी जीवों के लिए ही ये प्रश्न है उनका। कलयुग में लोगों का स्वभाव असुर होता है, तो कैसे उनका स्वभाव दैवी संपदा से युक्त किया जाए, दैवी सद्गुणों से मनुष्य को कैसे भरा जाए। चौथा प्रश्न है पवित्र को भी पवित्र करने वाला तत्व क्या है। मंगल का भी मंगल करे। अब पवित्र को पवित्र करने की क्या जरूरत है। मैले कपड़े को धोना पड़ता है, धुले हुए कपड़े को धोने की थोड़ी जरूरत है। पवित्र को पवित्र करे। पावना नाम च पावना, पवित्र को पवित्र करने वाला तत्व क्या है। ये सवाल इसलिए आया है कि कुछ भूमिकाएं दुनिया में ऐसी है जो शुरू से ही पवित्र है। जैसे ब्राह्मण, जन्म से ही लोग उनको मानेंगे ब्राह्मण है। बच्चा है तो भी ब्राह्मण है, ब्रह्म भोजन कराएंगे तो उसकी पूजा होगी, उनको दक्षिणा मिलेगी। दूसरा साधु संत है, सन्यासी है, जिसने पूरा रंग बदल दिया है अपना। वो सब दर्शन मात्र से ही लगता है कि ये तो पवित्र है, ये तो पवित्र है। लेकिन कभी कभी साधना कम होने से, भजन कम होने से, सावधानी कम होने से पवित्र भी उतना पवित्र नहीं रह जाता। पवित्र भी जब पवित्र न रहा सावधानी के अभाव में, तब उस पवित्र को पवित्र कैसे करे। अब महात्मा विलासी हो गया तो उसको कैसे कौन समझावे। लोग अगर विलासी भोगी हो गए तो साधु संत उनको समझाएंगे कि ये गलत है। साधु ही विलासी हो गया तो फिर कौन समझाएंगे उसको, कौन सुधारे उनको, क्योंकि वही तो सुधारने वाला है। डॉक्टर बीमार हो गया, अब उनको कौन ठीक करे। तो लोगों का इलाज करते 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 कभी डॉक्टर बीमार हो जाए तो उनका भी तो कोई डॉक्टर होना चाहिए। उस प्रकार साधु, सन्यासी, ब्राह्मण ये सब पवित्र मूर्तियां हैं, लेकिन सावधानी के अभाव में, साधन भजन जप तप के अभाव में अगर पवित्र करने वाले जो है वो ही अपनी पवित्रता को सुरक्षित न रख पाए तो फिर उनको कौन कह सकता है। क्योंकि उनको तो कुछ कहना भी हमको पाप लगता है कि पाप लग होगा इससे। तो फिर क्या, उसका क्या उपाय, उसको कौन पवित्र करे। पवित्र को भी पवित्र करने वाला उपाय क्या है। और पांचवा प्रश्न है कि इस कलिकाल में जीवात्मा को, जो कि कठिन साधन भी लोग नहीं कर सकते, जब अनुष्ठान आदि करना है तो शुद्ध द्रव्य भी नहीं मिलता। कलयुग में कोई चीज शुद्ध नहीं मिलती। दूध लेने जाओ तो वो भी बनावटी मिलेगा, कहीं घी लेने जाओ तो वो भी बनावटी मिलेगा, कोई चीज शुद्ध नहीं मिलती। ऐसे कली के माहौल में जीवात्मा को शिवत्व की प्राप्ति कैसे होगी। ये 5 प्रश्न। भक्ति युक्त विवेक कैसे हो, पहला। दूसरा, महापुरुष काम क्रोध आदि विकार से बचने के लिए क्या करते हैं, वो मर्म। तीसरा, असुरी स्वभाव के मनुष्य के अंदर दैवी समृद्धि कैसे स्थापित की जाए।
चौथा, पवित्र को भी पवित्र करने वाला उपाय क्या है? और पांचवा, कलयुग के माहौल में जबकि कोई वस्तु कोई माहौल हमको शुद्ध नहीं दिख रहा, ऐसे में जीवात्मा को शिवत्व की प्राप्ति कैसे होगी? ये 5 प्रश्न है और ये 5 प्रश्न के उत्तर के रूप में सूत जी महाराज ने कथा सुनाई है। महात्म्य में महत्वपूर्ण 2 दृष्टांत है और तीसरा कथा श्रवण का उपाय विधि बताई है। ये तीनों कथा से महात्म्य संपन्न होता है। तो कौन से 2 दृष्टांत महात्म्य में बताए, उस पर हम चर्चा कल करेंगे। आज के सत्र को आज जल्दी विराम देते हैं। कल से ठीक समय पर कथा आरंभ होगी, समय पर विराम होगी। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गिरनारी महाराज की जय। जय। श्री राजराजेश्वर भगवान की जय। सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय गिरनारी। हम आरती के लिए मैं यजमान परिवार के श्री शिवदास राजुरकर जी और शारदा राजुरकर जी से आग्रह करूँ वे मंच पर आरती के लिए पधारे। उनके साथ ही प्रसाद राजुरकर अपने परिवार के साथ पधारे और बाकी जिनके नाम ले लेता हूँ वो कृपया सामने से आरती करेंगे। संत में पूज्य देवानंद जी, जय देवानंद जी मंच से आरती करेंगे। श्री नवल किशोर भरतिया जी, श्री विजय कुमार दमानी जी, प्रवीण सपकाल जी, श्री गोपाल डायकर जी, श्री जनार्दन भूसारी जी ये सामने से आरती करेंगे मंच से के नीचे से। और श्री गणेश भारती जी, सुरेश बोचे जी, मनोज अग्रवाल जी और राम नागे जी ये कृपया आरती के लिए पधारें। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी प्रभु मुंडमाला धारी श्वेतांबर अनकादिक संगे प्रभु हर शिव ओंकार श्री त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई गावे प्रभु जो कोई गावे
शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। प्रभु हर शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, शिव पार्वती प्यारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। प्रभु हर शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। बोले शिव महापुराण की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। गिरनारी तुम्हारी जय जय हो, तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय। जय गिरनारी। कल से कथा ठीक शाम को 4 बजे प्रारंभ होकर 7 बजे तक रहेगी। कृपया समय का सभी लोग ध्यान रखें।